Hello students, how are you? I think you are fine। और आप जो भी इंस्ट्रक्शन हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, फाइट के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए उसको आप फॉलो कर रहे होंगे और दैट्स वेरी नाइस। और आज पूरे विश्व में आज हर कोई देश एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिसका निदान तमाम वैज्ञानिक तथा डॉक्टरों की पहुंच से दूर है। लेकिन ऐसी आशा है कि जल्दी कोविड-19 की महामारी से बचने के उपाय ढूंढ लिए जाएंगे। ये प्राकृतिक देन है या मानव निर्मित देन है, चाहे जो भी हो, ये एक जांच का विषय है। लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों ने ऐसी महामारी का सामना नहीं किया होगा, ये तय है। यानी ऐसा लगता है कि ये कोविड-19 एक बिल्कुल एक जैसे मैंने कहा कि 3 पीढ़ियों के लिए 3 पीढ़ियों ने किसी भी वर्ल्ड के किसी भी परिवार की 3 पीढ़ियों ने ऐसा सामना नहीं देखा होगा। ऐसा जो तस्वीर है जो हर चीज़ की, बहुत बीमारियां हुई, बहुत फैली चीज़ें, स्वाइन फ्लू हुआ, बहुत सी हुई, लेकिन एक सीमित दायरा था। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड जितना इसका प्रकोप है तो वो एक पिटी कंडीशन है, एक दयनीय कंडीशन है, नो डाउट। और आज हमारे लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, सैनिटाइज़र और मास्क जैसे एक नए शब्द हैं और लगता है जैसे डिक्शनरी में इनकी एंट्री महामारी के संदर्भ में अभी हुई हो। लेकिन यदि 100 साल पुराने अखबारों को कटिंग पर गौर करें तो देखेंगे, तो आप इस कटिंग को देखें जो मैंने थोड़े से एफर्ट से आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, और इस कटिंग को देखें तो इस कटिंग में ये भी 1918 की है। ये सारी तस्वीर से स्पष्ट है कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्वारंटाइन जैसे आदि शब्द 100 साल पहले भी विश्व में आम लोगों की जुबान पर होंगे। लेकिन क्या 100 साल पहले भी कोविड-19 का कहर था? जी नहीं। लेकिन शायद कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस था जिसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। इस वीडियो में ये समझेंगे कि स्पेनिश फ्लू क्या था और इसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा। तो आज इसी पे चर्चा होगी कि 100 साल पहले भी एक ऐसा पैनिडेमिक हुआ था, उस पैनिडेमिक के रिजल्ट्स क्या थे, आफ्टर मैथ क्या थे, उसके बाद के क्या देखने को मिला हमें। और शायद आज जो कोविड-19 है हम उसको और बेहतर तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें क्या घटनाएं हुई थी और उससे अगर हम काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो उस वक्त 1918 50 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए थे। 50 करोड़, यानी टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस समय पौने 200 करोड़ थी, 1.8 बिलियन करीब थी, यानी 180 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसमें से 50 करोड़ वर इफेक्टेड इस वायरस से थे, जिसको फिलहाल स्पेनिश फ्लू के नाम से ही जाना जा रहा था। लेकिन और इस वायरस की जो बात थी वो यंगस्टर को ज़्यादा अपने चपेट में ले रहा था, ना कि एजिंग को ले रहा था, ना कि ये बूढ़ों को ले रहा था, बल्कि ये जो यंगस्टर थे 20 और 30 साल को, उससे ज़्यादा डेथ हुई यंगस्टर की उस समय पूरे वर्ल्ड में। और ये इसका जो प्रकोप रहा, यानी ये बहुत अपने पीक पे रहा, ये जनवरी 18 से या दिसंबर 1920 तक लगभग 2 साल जो पूरे वर्ल्ड में एक पैनिडेमिक की तरह रहा। और इसको जो नाम दिया H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका जो नाम था H1N1, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसको स्वाइन फ्लू जो अभी फैला था कुछ साल पहले, उसमें भी H1N1 का ही वायरस को डिटेक्ट किया गया था, देखा गया था।
अब यहाँ देखें कि ये इन्फ्लुएंजा जो था, जिसको आम भाषा में नज़ला भी कह देते हैं, या ऐसा बुखार होता था पहले, नज़ला होता था, एक प्रकार से एक सीवर जुखाम है ये। बाकी बहुत बड़ा इसका कोई वो नहीं था, लेकिन उस समय इस वायरस से, जो आज एक कॉमन वायरस समझा जाता है इसे, इस वायरस से, क्यों कॉमन तो अब भी नहीं है, लेकिन अब भी इस इन्फ्लुएंजा से यूरोपियन देशों में अब भी काफ़ी डेथ होती हैं। तो इससे 50 करोड़ इन्फेक्टेड हुए थे, और उस समय 50 करोड़ में से जो ऑफिशियल है वो 5 करोड़ डेथ हुआ था पूरे वर्ल्ड में। और पूरे वर्ल्ड में 5 करोड़ लोग, यानी 10% जो डेथ रेट है, जो इफेक्टेड रेट है, उसका डेथ रेट 10% है। और जो कोविड का देखें तो 1.5-2% आ रहा है, और हमारे इंडिया में तो और भी बहुत कम है। तो उस समय डेथ परसेंट था, ऑफिशियल है, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं थे, तो शायद कुछ अनऑफिशियल डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि शायद ये आंकड़ा 10 करोड़ लोगों का डेथ भी हो सकती है। लेकिन हम उसी को देखेंगे जो हमारी जानकारी में है और जो हमारे ऑफिशियल है, केवल 5 करोड़ लोगों का डेथ हुआ। तो 5 करोड़ लोग H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के शिकार हुए। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ से फैला। जैसे अभी कोविड-19 को देख रहे हैं, एक वुहान हमारे टारगेट पे आता है, वर्ल्ड में सबको देखें तो वहाँ से ये हुआ। तो हम देखेंगे कि कहाँ से और कैसे ये शुरू हुआ, और ये वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला। तो क्योंकि ये 1917 में, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, वो 1917 में, वर्ल्ड वार 14 में शुरू हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार, लेकिन 1917 में अमेरिका की जो एंट्री होती है वर्ल्ड वार में, वो थोड़ा लेट होती है, क्योंकि वो कोई रीजंस होंगे। तो वहाँ पर क्योंकि जो अमेरिकन सोल्जर थे वो फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, और अमेरिकन जो सोल्जर थे वो ट्रेंच होती थी बहुत, 10-10 किलोमीटर की ट्रेंच, मतलब खाइयाँ खोद के, उसी खाइयों में पानी भर रहा है, उसी मच्छर हो रहे हैं, उसमें इंसेक्ट हो रहे हैं बहुत, उसी खाइयों में, यानी ट्रेंच में उनको जीवन अपने पूरा 24 घंटे व्यतीत करने पड़ते थे, और उसी में सोना, उसी में खाना भी था, उसी में सारे काम वो होते थे उनके। लेकिन बहुत इनहाइजेनिक था, वो बहुत गंदा वातावरण था उनका, क्योंकि वार में आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो वहाँ से कोई ऐसा एक गंदगी की वजह से थोड़ा सा कोई वायरस इन्फेक्ट हुआ किसी एक को, जिसको आम भाषा में हम जुखाम कह देते हैं। ऐसा जुखाम का कोई वायरस था। वैसे जुखाम का वायरस ही होता है, आजकल भी जो जुखाम होते हैं नॉर्मली, वो भी राइनो वायरस होता है। तो वो था H1N1 वायरस, बाद में उसको नाम दिया गया। तो वो सोल्जर्स में फैल गया, और जो सोल्जर्स जब बीमार हुए, कमज़ोर हुए, तो उन सोल्जर्स को डिपोर्ट कर दिया गया। जो सोल्जर्स अमेरिका के थे उन्हें अमेरिका भेज दिया जाता था, जो इंग्लैंड या मित्र राष्ट्र थे उस समय उनके वो थे, तो उनको वहाँ भेज दिया जाता था। जब वो इतने बीमार हुए, जब वो अपने घर में पहुँचे या गृह नगर में पहुँचे, होम टाउन में पहुँचे, तो उससे और लोग भी इफेक्टेड हो गए। तो ये फैलते फैलते पूरे फ्रांस, जर्मनी थोड़ा बचा था, क्यों जर्मनी में अभी वो फौज नहीं जा रहे थे जिनको, क्यों जर्मनी एंटी में था। और जो देखें, फ्रांस, बेसिकली फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो इनके मित्र राष्ट्र थे, जो अलाइड फोर्सेस थी जो एक साथ लड़ रही थी, वहाँ पर बहुत दिक्कतें हुई, और वहाँ ये तेज़ी से फैलता गया। अब क्योंकि अभी जिक्र हुआ कि इसको स्पेनिश फ्लू कहा गया, अब उस पर आते हैं कि स्पेनिश फ्लू क्यों कहा गया। क्योंकि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, तो जब ये धीरे धीरे फैलता गया और वो इंडिया में भी आ गया, उसकी भी आगे देखेंगे। इंडिया में तो आना ही था, क्योंकि ब्रिटिशर यहाँ थे और हमारे सोल्जर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ भी रहे थे। तो हमारे सोल्जर भी बीमार हुए, तो इंडिया में भी वो वापसी आए जो बीमार सैनिक थे, और उन्होंने इंडिया में भी फैला दिया। अब देखते हैं, स्पेन जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ना वो शत्रु राष्ट्र की तरफ था, ना मित्र राष्ट्र की तरफ था, वो किसी भी अलायंस या किसी भी गुट में शामिल नहीं था। अब वो गुट में शामिल नहीं था, तो वो एक न्यूट्रल था, यानी उसको युद्ध से कोई मतलब नहीं था। लेकिन वहाँ भी क्योंकि यूरोप का एक पार्ट है, और जैसे ट्रांसमिशन होता है, लोग गए भी होंगे, तो वो पूरे स्पेन में भी फैल गया। अब स्पेन में जब फैला वो, तो बहुत एक अजीबोगरीब स्थिति हुई, क्योंकि वहाँ भी एक पेनेडेमिक की तरह फैल गया ये। तो और वहाँ पे जहाँ इतना ज़्यादा उसका फैलाव हो गया
कि वहाँ पे जो राजा थे, जो डिप्लोमेटिक बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको भी ये वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। अब क्योंकि ये वायरस देखें स्पेशली तो ये अमेरिका में डेवलप हुआ, फिर अमेरिका से यूरोप के और देशों में, फ्रांस है और इंग्लैंड बेसिकली नाम ले सकते हैं हम, हॉलैंड वगैरह है, लेकिन 6 महीने पहले वहाँ पे ये रोल हो रहा था, यानी ये पैनिडेमिक हो रहा था, वायरस फैल रहा था, वर्ल्ड वार भी चल रहा है साथ साथ। तो लेकिन वहाँ की जो मीडिया थी या वहाँ जो न्यूज़पेपर थे उस समय, वो एंटी कोई नेगेटिव या एंटी ऐसी खबर छापने पे बैन लगा रखा था। जो भी न्यूज़पेपर थे या कुछ भी थी वो नेगेटिव, ऐसी वायरस एक तरफ वार चल रहा है, दूसरी तरफ अगर ऐसी खबरें छापें तो लोगों में और पैनिक हो जाएगा और दहशत हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे ये कोई भी खबर नहीं आई कि ये क्या चीज़ है या इससे कैसे बचा जाए या कैसे इससे लड़ा जाए। लेकिन क्योंकि स्पेन में ऐसा कुछ नहीं था, स्पेन में जब राजा को हुआ, स्पेन के राजा को हुआ, तो मीडिया को कवरेज मिली, मीडिया ने इसको बहुत तेज़ी से उछाला। जब ये मीडिया ने उछाला तो मीडिया के द्वारा जब वहाँ के अखबारों ने उसी चीज़ को छापा कि ये स्पेन में कोई ऐसा रोग हो गया या ऐसी कोई महामारी फैल गई, तो उस रोग का नाम ही इन्होंने दे दिया स्पेनिश फ्लू। तो अगर देखा जाए, अगर इसको पूरा हिस्ट्री या इसके रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ये कहाँ से चालू हुआ था, ये एक वर्ल्ड वार की देन थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि गंदगी हो गई थी तो वहाँ से वायरस आया और फिर स्पेन में ये फैला और स्पेन में इसका नाम स्पेनिश फ्लू हुआ। और स्पेनिश फ्लू 1.5-2 साल तक मीडिया इसको स्पेनिश फ्लू कहती रही, क्योंकि जब तक वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ उसके बाद फिर इसका नाम हुआ H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसको फॉरगॉटन पैनिडेमिक भी कहा जाता है। फॉरगॉटन का मतलब होता है कि भूलने वाला पैनिडेमिक, क्योंकि उस समय डॉक्टर, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आम निमोनिया है, मलेरिया है, डेंगू तो नहीं था, मलेरिया है या प्लेग वगैरह ऐसा आम फैलता रहता था, तो इसको भी इतना सीरियस है, इस पर इतने रिसर्च या इस पर इतने वर्क नहीं हुआ जिसको आगे जाके अलर्ट रहना पड़ सके। तो ये बहुत एक वो था। और फिर इसको देखें तो मार्च में, और इस वायरस की सबसे आगे की बात देखें अब, तो ये वायरस जो है 1918, अभी जनवरी फरवरी 1918 में ये थोड़ा सा स्प्रेड होता है, फैलता है और धीरे धीरे ये मार्च में ये स्पेन पहुंच जाता है ये वायरस। और स्पेन में जब ऐसा होता है तो, लेकिन ये अप्रैल मई जून जो समर सीज़न आया उसमें अपने आप को इस वायरस ने लोगों के अंदर तो एंटर हो गया लेकिन एक्टिव नहीं हो पा रहा ये इस पे, क्योंकि उसके उस वक्त रिसर्च हुई नहीं। वो मार्च अप्रैल मई जैसे समर होता है, उधर भी समर था, तो ये लोगों के बॉडी में तो एंटर हो गया लेकिन वहाँ से ये डेवलप नहीं हो पाया, अपने आप को इसने मतलब पैसिव हो गया, यानी अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव ना होकर पैसिव हो गया। फिर जैसे ही सितंबर अक्टूबर आया, सितंबर अक्टूबर आने पे ये फिर एक्टिव हो गया। और जो पहले जो फर्स्ट टाइम जब ये जनवरी फरवरी में आया था H1N1 वायरस, तो उस समय इसने अपनी चपेट में जो सबसे ज़्यादा लोगों को लिया था वो 60 ईयर अबव के लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उनको अपनी चपेट में लिया था। लेकिन अक्टूबर में इससे जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई वो यंग ब्लड की हुई, यानी कि 15 और 30 साल के बीच जो यंग थे उनकी हुई। तो यंगस्टर को सबसे ज़्यादा इसने, ये एक बड़ा अजीबोगरीब बात था कि इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये जो वायरस था उससे फिर जब ये वायरस एंटर हुआ बॉडी में, इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर था, फिर वहाँ से ये और इसके प्लस में और बीमारियाँ हो गई, जैसे निमोनिया हो गया, और कोई भी कालरा है, निमोनिया है, हैजा है, मलेरिया है, जिनको ऑलरेडी ये होता था और ये वायरस हो जाए तो उसके चांसेस बहुत कम थे रिकवर होने के। तो ये इतना ज़्यादा वो था। और फिर इसके ऊपर जब देखे जनवरी और फरवरी में जो डेथ थी जिसको होता था वो बहुत बच रहे थे, 5% लोग मर रहे थे, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इससे जो मरने वाले थे 25% जिनको हुआ, यानी 100 में से 25 आदमी, अगर 100 को इन्फेक्ट हुआ है तो 25 आदमी डेथ रेट था। बड़ी शॉकिंग थी उस समय, क्योंकि उस समय हो सकता है मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी और कोई एंटीबायोटिक नहीं था, और
क्योंकि उस समय 1918 में कोई एंटीबायोटिक का डेवलप नहीं हुआ था और निमोनिया जो था वो ज़्यादा था। निमोनिया एक महामारी की तरह था और निमोनिया में ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा हो जाती है और जिसको फिर ये वायरस वहाँ एंट्री आसानी से हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा डेथ हुई, लेकिन इसीलिए डॉक्टर्स कहा जाता है कि 5 करोड़ जो दिखाया जाता है वो और बीमारियों में से जो लोग मरे, निमोनिया से या हैजे से या और चीज़ों से भी मरे थे, वो भी और चीज़ों से नहीं मरे थे, वो इसी इन्फेक्टेड की वजह से ही मरे थे, यानी H1N1 की वजह से ही इनका डेथ हुआ था। और एक डाटा उस समय और निकल के आता है, अगर देखें तो 14वीं सेंचुरी में वर्ल्ड में जो 1/3 वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 14वीं सेंचुरी से और 18वीं या 19वीं शताब्दी तक, तो लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है प्लेग, एक बहुत बड़ी महामारी थी, वो प्लेग की वजह से लोगों की डेथ हो जाया करती थी। लेकिन इस स्पेनिश फ्लू या H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ने केवल जो 100-200 सालों में प्लेग से जितने मरे थे, इसने केवल 1 साल के अंदर उतने लोगों को नींद सुला दी, यानी उनकी जो है डेथ हो गई, जो बहुत बड़ा एक पैंडेमिक था उस समय जो था। और ये देखें, जो वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय, क्योंकि वर्ल्ड वार भी चल रहा था, और जब वर्ल्ड वार 1918 के लास्ट में ख़त्म हुआ तो इस पे ध्यान गया, और तो फिर देखें जो वर्ल्ड वार में डेथ हुई थी, जो ऑफिशियल डेथ रिपोर्ट है वर्ल्ड वार की, 4 करोड़ लोग डेथ हुई थी वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जो कि एक बहुत बड़ा एक वो है और डाटा है। इस चीज़ को बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला फर्स्ट वर्ल्ड वार को देखें। लेकिन इस स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा से 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़, जो ऑलरेडी अभी बात चल रही है, 5 करोड़ डेथ हुई। तो वेरी सरप्राइज और बहुत बड़ा शॉकिंग था कि 5 करोड़ लोग डेथ हुई, और जबकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में 4 करोड़, जिसका ध्यान हम इतिहास पढ़ते हैं, हम बड़ी बड़ी जानकारियाँ लेते हैं, केवल इतना पता होता है कि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार बहुत ज़्यादा डेथ हुई तो 4 करोड़, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ भी एक स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें 5 करोड़ डेथ हुई थी। और अब अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका में, पूरे अमेरिका में उस समय जो आबादी थी, मेरे ख्याल से 10 करोड़ लोगों की आबादी थी, 10-11 करोड़ लोग होंगे 1918 में, उसमें से 8 लाख आदमी डेथ हुई थी। 8 लाख पीपल वर डाइड, और 8 लाख लोग जो है कि मृत्यु हो गई अमेरिका जैसे में 1918 में H1N1 की वजह से। और लाइफ जो वहाँ जीवन की, जो हम एक डाटा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं, कि किसी भी देश में मृत्यु है, एक आदमी कितने साल तक जीवित रहता है, यानी जीवन संभावना कहते हैं उसे, वो कितनी थी। आज अमेरिका में 85 है, जापान में सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड में 87 एवरेज है कि एक नागरिक जो है उसकी जो लाइफ है वो इतनी है। लेकिन उस समय 1918 में जब ये पैंडेमिक था तो अमेरिका की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 51 साल थी, और 1918 के बाद इतनी डेथ हुई, इतने लोग, कि उनकी जो जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी जीवन संभावना थी, वो 39 साल हो गई, 39, यानी 12 ईयर, यानी जिससे 10 करोड़ में से 7 लाख आदमी अमेरिका में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए। और लेकिन वहाँ देखें अमेरिका में थोड़ी गलतियाँ भी हो गई थी, क्योंकि अमेरिका में एक अक्टूबर में ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन होना था। उस सम्मेलन में जो शहीद हुए थे वर्ल्ड वार में अमेरिकन सैनिक, उनके उपलक्ष्य में कोई समारोह होना था। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा गवर्नमेंट से, वहाँ के मेयर से, कि आप जो है इसको पोस्टपोन कर दो, और क्योंकि उस समय ये पता नहीं था कि ये फैल क्यों रहा है। ये तो था कि भाई लॉकडाउन जैसे, और जैसे लॉकडाउन अब है, आपने पेपर कटिंग देखी, लॉकडाउन था और सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, आरंभ हो रही है, स्कूल कॉलेजेस और ये जो सिनेमा घर थे इनको बंद कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को शायद इतनी आशंका नहीं थी,
जितना डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप ये समारोह को जो है इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन वहाँ के मेयर ने डॉक्टर्स को नहीं फॉलो किया, नहीं माना उनकी बात, और कहा कि अगर ये सम्मेलन नहीं होगा तो हमारे सैनिकों का थोड़ा सम्मान और उनका ठीक नहीं होगा उनके लिए, और उनका सम्मान जरूरी है। और वो शायद नवंबर फर्स्ट वीक की बात है, 9 उस सम्मेलन हुआ और 2 लाख अमेरिकी नागरिक उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट होते हैं, सम्मेलन में जो है सम्मिलित होते हैं। और उसके 1 हफ्ते बाद वो जो इन्फेक्टेड थे 10,000 लोग अचानक इन्फेक्टेड हो गए H1N1 के, और उसमें से 3,000 लोग की सडनली डेथ हो गई और तुरंत डेथ। और ये फिर अमेरिका एक भयानक स्थिति में पहुंच गया, और फिर वो इंडिया में भी आया। और इंडिया में जब ये आया तो यहाँ पे क्योंकि ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर का इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं थी इसको लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी, एक्सेस गांव तक नहीं थे, शहरों में भी एक्सेस नहीं थे, और गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इसको अटेंशन नहीं दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और यहाँ पर 2 करोड़ आदमी ओनली इंडिया में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 25 करोड़ थी कम से कम, तो उस समय 2 करोड़ आदमी इंडिया में डेथ हुआ, जो कि बहुत बड़ा एक बहुत आंकड़ा था, जिसको सुनकर 2 करोड़ बहुत बड़ी बात। और इसीलिए आप लोग जब देखेंगे कि जब भारत में जब जनगणना होती है, अब तक जितनी भी सेंसस हुए हर 10 इयर्स के बाद, तो 1921 में आप 1921 के सेंसस को देखेंगे तो क्या होगा उसमें कि 1911 से और 1921 के बीच जो 10 साल थे, उन 10 सालों में भी 1918 और 19 कि जो 2 साल थे, बीमारियां होती थी, बर्थ भी हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है, वो फिर भी बर्थ और डेथ के बावजूद ये हमारी जो पॉपुलेशन थी वो हमेशा बढ़ती रही। लेकिन 1921 की जो पॉपुलेशन के आंकड़े अगर आप देखें तो उसमें जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बढ़ने की जगह थोड़ी सी माइनस में भी चली गई, घट भी गई, क्योंकि हम 2 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू तो नहीं कहेंगे अब उसे, क्योंकि स्पेनिश फ्लू थोड़ी दिन रहा वो नाम, तो 2.5 साल H1N1 वायरस से रहा, इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा जो है, और से वो डेथ हुई। तो इंडिया की बात। लेकिन होप है कि जैसे कि अभी स्वाइन फ्लू हुआ, स्वाइन फ्लू की खबरें भी आपने सुनी होंगी, जिससे 2 लाख डेथ उससे भी हुई, और होप स्वाइन फ्लू को डिटेक्ट किया गया, उसका जो एंटीबायोटिक बन गई और बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिया गया। और ऐसी होप है कि स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा आपने समझा, और बहुत जल्दी हमारे वैज्ञानिक या डॉक्टर्स इस, क्योंकि बहुत टाइम चेंज हो गया, बहुत एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, और फिर क्योंकि उस समय 1919 में देखें तो वायरस की खोज ही नहीं हुई थी, वायरस के बारे में कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी डॉक्टर्स नहीं जानते थे। वायरस को जानते तो थे, वायरस एक शब्द था, वायरस था जो ना जीवित है ना मृत्यु, ऐसा है कुछ, लेकिन उसको देखा नहीं गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं बने थे जब तक, और वो केवल उसको देखा जा सकता था वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था, और ना ही एंटीबायोटिक था कोई। और फिर 1930 में वायरोलॉजी एक डिपार्टमेंट बना, फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आए, फिर इसमें हुआ बहुत काम हुआ, फिर बहुत एंटीबायोटिक और बहुत सारी दवाएं बनी, जिससे बहुत कुछ वायरस पे, बहुत सारी बीमारियां वायरस से होती हैं उस पर कंट्रोल भी हुआ। और इट इज़ होप कि बहुत जल्दी आशा है कि हम कोविड-19 को भी देखें, तो अभी उस अगर पेनिडेमिक को देखें, और इसको सिमिलरिटी तो बहुत है, ये लॉकडाउन है, सैनिटाइज़र है, या सोशल डिस्टेंसिंग है, उस समय भी हुए थे, उस समय भी लोग घरों में रहे थे और क्वारंटाइन हुए थे, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ नई चीज़ ये है कि इतना हमें अवेयर नहीं हो पाए, हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम स्पेस में पहुंच गए, हम ग्रहों में पहुंच गए, हमने क्या क्या कर लिया, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस रेस में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा एडवांस होना चाहिए था। और जैसे ही 100 साल पहले वायरस आया था, तो हो सकता है कोई नया वायरस भी आ सकता था, लेकिन लेट एंड सून ऐसा होगा कि जल्दी हम इससे निजात पा लेंगे और पूरा विश्व
फिर उसी राह पे आ जाएगा। और क्योंकि अभी बहुत सेंसिटिव टाइम है और इसको थोड़ा सा हमें किसी तरह क्योंकि इससे कुछ भी कोई उपाय नहीं है, उपाय केवल सेल्फ है। और केवल हमें इसको किसी लड़के नहीं हरा सकते, हम इसको केवल एक समझदारी से हरा सकते हैं। और जो चीज़ें उस समय भी हुई थी 100 साल पहले, और तो ही शायद ये समझदारी उस समय भी लोगों ने कितनी की होगी। नहीं तो उस समय तो कुछ वैक्सीन भी नहीं थी, एंटीबायोटिक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, और अगर उसमें हम थोड़ी सी समझदारी को भी अपनी ऐड कर लें तो हम बहुत जल्दी इससे ओवरकम हो जाएंगे, इससे छुटकारा पा लेंगे। तो होप कि आप पूरी चीज़ को, इंस्ट्रक्शन जितने भी हैं उसको फॉलो करें और अननेसेसरी चीज़ों को टच ना करें। अवॉइड द कहीं भी जो भी है गैदरिंग है या कहीं भी आपको कुछ है तो वहाँ को थोड़ा अवॉइड करें जाने से। और जब तक नेक्स्ट जो प्रोक्लेमेशन या घोषणा नहीं होती, कोई भी हमें वो नहीं मिलता, तब तक आप अपनी स्टडी को